एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं सारे चैप्टर्स के, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एग्जाम है 22 ऑफ द नवंबर को। तो अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं हर एक चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर किया है, देन आप लोग यहाँ पे इसको रिविजन के तौर पर अपने क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। बिकॉज ऑफ आपके बुक्स के ही ये क्वेश्चन है, तो मैंने एक पूरा PDF अच्छे से प्रिपेयर किया है। देन आप लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे, अगर आप लोग पेपर से 1-2 दिन पहले भी इसको देख रहे हैं, तो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। वहाँ पे मार्केटिंग के बारे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है मैंने वीडियो नंबर 1 में। तो आप वहाँ से सबसे पहले मार्केटिंग की वीडियो देखें, देन आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने दिए हैं सेम क्वेश्चंस, बट यहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग वीडियो में ढूंढने की नीड ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 11 क्वेश्चंस दिए। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग 11 क्वेश्चंस को मतलब हाथ से ना लिख के आप अपने माइंड से सिर्फ इसको पढ़ेंगे। मार्केटिंग क्या है, आप पूरे चैप्टर में मार्केटिंग का चैप्टर आप इतना तो पढ़ के आए कि मार्केटिंग क्या होती है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जिससे आप लोग ये कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन ऑल द आंसर एंड ऑल, बट आपको चीज़ों को पता होना चाहिए, बस आपको इतना करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखिए, डायरेक्ट ना देकर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली ज़्यादा आते हैं कि मेयरली का मतलब होता है ओनली। मैं आपको बता दूं, तो कहता है मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ऑफ द गुड्स का प्रोडक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें कह रहा है कि इसी आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, इस पर कमेंट करना, और आपको इसके बाद आप लोग को नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग बतानी है। तो सिंपल है, बट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए, अब मैंने आपको सेलिंग वाला भी पढ़ाया था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सेलिंग में मतलब होता है हमें अपना सामान बेचना है एनी हाउ, और मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, राइट। बट यहाँ पे ये दोनों कहते हैं कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ऑफ गुड्स का काम नहीं है। मेयरली का मतलब होता है ओनली। तो कहता है कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं है। सिंपल सी बात है, येस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेलिंग ऑफ गुड्स तो चलो हो गई, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आपके कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी, हर एक चीज़ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब वाइडर कॉन्सेप्ट है, और ये जो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट है ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थी ये वाले स्टेटमेंट में। तो ऐसे स्टेटमेंट जैसे कि ये वाला है, इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर करके जाइएगा। और बेसिकली मैंने ज़्यादातर देखा सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस कई बार आ जाता है, ये भी करके जाइएगा। ठीक है, देखिए अब यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर देखेंगे आप लोग। तो चैप्टर नंबर 1 था नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इसके 11 क्वेश्चंस मैंने बताया। नेक्स्ट अब आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का, दिस इज द मार्केटिंग मिक्स। तो ये इसके अंदर 7 क्वेश्चंस है। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मतलब प्रैक्टिस क्या करनी है, इसके अंदर आप चैप्टर पढ़ के आइए डायरेक्टली, और डायरेक्टली आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस पुट डाउन करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका। और ये 4 पीस 7 पीस के ऊपर तो क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्हें जरूर करके जाइएगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपकी शॉर्ट नोट देखे, एज इट इज शॉर्ट नोट्स आ जाता है। मैंने आपको आपके साथ मैंने PYQ भी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको यहाँ वो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। दिस इज द होल चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर यूनिट नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम था आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो हमने कुछ टाइम पहले ही उसको कंप्लीट किया। तो इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स आ जाता है बिना बड़े क्वेश्चंस के, कि शॉर्ट नोट को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये इनके अलावा ये पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन निकाले गए, इसके अलावा क्या ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे कहता है, ये था आपका यूनिट नंबर 1 के तीनों चैप्टर। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर भी आपके बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ कि चैप्टर नंबर 1 है जो आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर, दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर। और अभी हमने कुछ टाइम पहले कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके अंदर भी। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे बात करूँ, इसके अंदर 9 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से रीड करना है। आप कह सकते हो रीड करना है या फिर आपको समझना है। आप चैप्टर कंप्लीट करके आइए, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो वेट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम था सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि मार्केट को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रेफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो उसके 6 क्वेश्चन है। चैप्टर बहुत ईजी था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने आपको तब भी बताया था। तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहता है
कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी 8 क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 3 आपके 2 चीज़ों से मिलके बना था। दिस इज द चैप्टर नंबर 3 आपको पोजीशनिंग से और उससे रिलेटेड द टारगेटिंग से 2 चैप्टर्स मिलके बने थे। तो इसके अंदर ओवरऑल 8 क्वेश्चन है, इनको ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, ठीक है। इनको वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको अच्छे से वर्कआउट करिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके पास ये यूनिट नंबर 2 था, देन आपके पास यूनिट नंबर 3 आता है, जिसके अंदर आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट आपका जो चैप्टर था उसके अंदर था प्रोडक्ट डिसीजनिंग, जो भी हमने कल ही पढ़ा है। तो प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है आपको पता है, प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना। प्रोडक्ट क्या होता है, कमोडिटी होती है जिसका हम मार्केटिंग करते हैं, आपको पता ही है। तो उसके बारे में डिसीजनिंग लेना, दिस इज प्रोडक्ट डिसीजन। अब यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने ओवरऑल चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे आपको ईजी होगा, आपको मतलब ईजी होगा आपके लिए बेसिकली चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में आपका पैकेजिंग और लेबलिंग था। यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 2 में पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसके बेसिकली 8 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूँगी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि आपको करना है कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो देखिए, लेबलिंग जो है वो कहता है कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, मुझे अच्छे से याद है, अगर आप वीडियो में जाके देखोगे कि लेबलिंग जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एक पावरफुल वेपन भी है कंज्यूमर्स के लिए, जिससे वो इन्फॉर्मेशन ब्रांड के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में भी। ये मैंने आपको एज इट इज़ क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये आप वहाँ से जाके वीडियो आप अगर कंप्लीटली देख लेते हो तो ये क्वेश्चंस तो आपको कुछ भी नहीं लगने वाले, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में कवर कराए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी में डाउट हो या किसी का आंसर चाहिए हो विद द रिटन फॉर्म, यू कैन कमेंट, मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म उसका भेज दूंगी विद द आंसर, ठीक है। देखिए अब चैप्टर नंबर 3 आपसे क्या कहता है, यूनिट नंबर 3 का प्रोडक्ट की न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो चैप्टर था आपका, वो अभी हमने नहीं किया है। मैं आपको कल मेक श्योर है, मैं अभी आज ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो कल आपका सैटरडे है और आपका मंडे को एग्जाम है, तो मेक श्योर है कि मैं कल तक आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। देन आप लोगों के अभी आप लोगों के अभी आप लोगों के 4 तो 7 चैप्टर्स अभी रिमेनिंग है जो कि अभी नहीं मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग तक यानी कि संडे मॉर्निंग तक मैं सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूँगी, बिकॉज ऑफ बनाने में भी थोड़ा सा अभी टाइम का इशू है, बिकॉज मेरा भी सेम एग्जाम है, तो मैं उसके लिए भी पहले तैयारी करके देन वीडियो को अपलोड करूँगी। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कल तक मैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बाकी 4-5 चैप्टर की तो कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगी, देन संडे तक मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगी, मेक श्योर, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 का था ये 6 क्वेश्चन है, इनको जरूर करके जाइएगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले चैप्टर से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके 4 चैप्टर्स हैं जो कि अभी हमने नहीं करे हैं बेसिकली, बट चैप्टर्स बहुत ईजी है और मैं इसको मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपको कल तक, यानी कल सैटरडे है, कल तक मैं यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करवा दूंगी। फिर आपके पास एक ही यूनिट बचेगा जो हम संडे मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज ऑफ संडे को भी मेरा एग्जाम है मॉर्निंग में। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि वहाँ से आने के बाद या जाने से पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैंने PDF एज अ शॉर्ट डाली थी उसका मैं एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आपका सारा का सारा प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 की बात करो तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने अगर बुक से भी बाई चांस पढ़ा है कभी ना कभी या कभी भी खोल के देखी होगी, उन्हें पता है कि यूनिट नंबर 4 में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है उसके अंदर प्राइस, ठीक है। अब प्राइस के बारे में मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, बस उसको एडिट करके अपलोड करनी है, तो वो मैं कर दूंगी कल तक, डोंट वरी। बट यहाँ पे देख लीजिए वो चैप्टर करके देखो, अगर जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वीडियो को आगे देखो, पहले आप चैप्टर्स को करो, उसके बाद आप यहाँ पे जब पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बिना चैप्टर पढ़े आप यहाँ पे आओगे, जस्ट इट इज़ गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, ओके। तो मैं यही कहूँगी चैप्टर पढ़ के तभी आना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है उसका, यूनिट नंबर 4 का, उसका नाम है प्राइस, ठीक है। प्राइस होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी का प्राइस जो है उसकी मूल्यांकन, उसकी वर्थ को हम डिसाइड करते हैं, दिस इज प्राइस, ठीक है। प्राइसिंग करना तो ये 7 है, मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी प्राइसिंग किस बेसिस पे होता है, ये चारों चीज़ें वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन होंगी हर एक चीज़, तो आप वहाँ से पढ़ के आओगे तो ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 है यूनिट नंबर 4 का, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपके होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह होंगे, वो भी मैं आपको मिडल मैन क्या होता है ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपके पास 9 क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट इस चैप्टर से ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो इसे अच्छे से करके जाना जो शॉर्ट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपका होलसेलर और रिटेलर के बारे में दोनों चीज़ों के बारे में चैप्टर है, दिस इज होलसेलर एंड रिटेलर के बारे में पूरा चैप्टर एनालिसिस है वहाँ पे। तो ये 9 क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करके जाइएगा और इन 2 चैप्टर से बेसिकली शॉर्ट नोट ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे कहता है आप लोगों से कहता है कि चैप्टर नंबर 4 जो है, आप लोगों से क्या कहता है लास्ट कि चैप्टर नंबर 4 आपसे कहता है कि लॉजिस्टिक्स, आपसे बोलता है कि लॉजिस्टिक्स डिसीजन, चैप्टर नंबर 4 का, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि आपको बताता है कि लॉजिस्टिक्स डिसीजन, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में आपको किस तरीके से लॉजिस्टिक डिसीजन बनाने होते हैं। ये आप चैप्टर करके आना, तभी आपको एनालिसिस अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे लास्ट यूनिट आपसे कहता है, यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर्स हैं बेसिकली, वो बहुत इजी चैप्टर है। उसके अंदर एक चैप्टर आपका प्रमोशन के बेसिस पे और एक चैप्टर है आपका कि नए किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में। तो दो चैप्टर्स हैं आप लोगों के जो आपको अच्छे से करने हैं, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं वो तो ये आप अच्छे से, वो चैप्टर मैं जब आपसे करा दूंगी देन आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि आप किस बेसिस पे बात हो रही है। और लास्ट है आप लोगों का, ये उसके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1, लास्ट है आपका यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 2 से, 2 ही चैप्टर्स है उसके अंदर। ये आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 में आपसे बोलता है कि क्या नए क्या डेवलपमेंट है मार्केटिंग के अंदर। तो वो ये 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है वो तो ये देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी टर्म्स है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को समझने में या उसका आंसर राइटिंग करने में, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड जो भी ग्रेजुएशन में जिनका भी एग्जाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का 22 दिसंबर को। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and comment your best part of this video. Thank you everyone for watching the video.